हेलो बच्चा, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्टिफाई। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? खाना खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? भोजन की जरूरत क्यों है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होते हैं? फूड चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए, चाहे एक छोटा कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो, और फिर चाहे एक जाइंट एलिफेंट ही क्यों ना हो। इट गिव देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। खाना ही है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें, डे टू डे लाइफ की भी और इंटरनल भी, यानी कि एक्सटर्नल जैसे कि प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडिंग, ये सारी जो है करने के लिए क्या चाहिए होगा? फूड चाहिए होगा, क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और इंटरनल एक्टिविटीज़ बॉडी की, जैसे कि डाइजेशन हो गया या फिर थिंकिंग भी हो गया, चाहे सोचना ही क्यों ना हो, इसके लिए भी क्या चाहिए होगा? हमें एनर्जी चाहिए होती है। इवन ब्रीथिंग के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। The various components present in our food such as carbohydrate, protein, fat, vitamins and mineral provide energy to our body. जो फूड के कंपोनेंट्स है, आपको पता है कि कितने हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे जो है वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये जो है, दीज मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब जो है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है हमारी बॉडी की। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉप्स। तो पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट है, एन ऑर्गेनिज्म दैट लाइज इन और ऑन ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीशीज its host and benefits by deriving nutrients at others expenses। वो ऑर्गेनिज्म जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर उसके अंदर, ठीक है, या तो उसके अंदर रहे या फिर उसके ऊपर रहे और उससे अपने न्यूट्रिएंट्स को क्या करे? डिराइव करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो रहते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। सेप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग, यानी कि जो चीज़ें मर गई होती है, सड़ गल रही होती है, उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये रहते हैं और अपना खाना जो है वो वहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वहीं से लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई भी एनिमल मर जाए तो सड़ाने गलाने का काम किसका होता है? सेप्रोट्रॉप्स का होता है। या फिर पत्तियां जो है झड़ती हैं और उनको भी कौन सड़ाता गलाता है? मेन्योर कौन बनाता है? सेप्रोट्रॉप्स ही बनाते हैं मेनली। अगर सेप्रोट्रॉप्स ना हो तो जो चीजें जैसे पड़ी हुई होंगी, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म, अगर सेप्रोट्रॉप्स ना हो तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मर जाता है वो कभी भी क्या होगा? डिके नहीं होगा और पूरे टाइम के लिए, यानी कि लाइक और अगर सेप्रोट्रॉप्स ना हो तो जैसे कि पॉलीथीन वगैरह इन्वायरमेंट में कई सालों तक रह जाती हैं, ऐसे ही डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे इन्वायरमेंट। सेकेंड पॉइंट है पैरासाइट का, दे हार्म द होस्ट एंड सर्वाइविंग ऑन द होस्ट, यानी कि जिस होस्ट के ऊपर रहते हैं उसको क्या करते हैं? वो हार्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बालों में जो जू होती है उससे क्या होता है? हमें नुकसान होता है। या फिर हमारे पेट के अंदर अगर कीड़े हैं तो वो भी क्या होगा? हमारे लिए नुकसान ही करते हैं। फूड हम खाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, लेकिन वो क्या करते हैं? वो सब करते हैं, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं। दे कैन नॉट हार्म द होस्ट एज इट इज़ डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो होस्ट को हार्म नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी जो उनका होस्ट है वो क्या है? डेड हो चुका है और डीके हो रहा है। तो इसलिए वो इनफैक्ट हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट इज दे आर सर्वाइविंग ऑन द होस्ट, वो होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं। On the other hand, they are advantageous for the nature as they are decomposing the organic matters। के लिए एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में हेल्प करते हैं वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। लीव्स के अंदर स्टार्च है, आप इसको कैसे टेस्ट करेंगे? सो आंसर इज एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। इसके लिए टेक 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप। सेम तरह के 2 प्लांट्स लेने हैं जो क्या हो? हेल्दी हो। कीप 1 potted plant in a dark room for 1 or 2 days in order to remove all the starch from the leaves। एक पौधे को क्या करना है? अंधेरे वाले रूम में रखना है 1-2 दिन के लिए, ताकि उसके अंदर से पूरा क्या हो? स्टार्च रिमूव हो जाए। कीप द अदर प्लांट इन द सनलाइट, और दूसरे प्लांट को क्या रखना है? सनलाइट में रखना है। और टेक ओनली फ्रॉम ईच potted plant and take a few drops of iodine solution on them and note down on the observation। और उसके बाद हमें क्या करना है? दोनों पौधे से
एक जो कि सनलाइट में रखा गया, दूसरा जो कि डार्क रूम में रखा गया, दोनों से एक एक पत्ती लेना है और उसके ऊपर क्या डालना है, हमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है और उसके बाद देखना है कि उसका क्या चेंज होगा। तो जब ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, प्लांट kept in the light and the dark condition, no blue black color will be observed on the leaves of the plant kept in the dark room। जो पौधा हमने डार्क रूम में रखा है, अंधेरे वाले रूम में रखा है, जब उसके लीव्स के ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। दिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। ये इंडिकेट करता है कि पत्ते के अंदर क्या नहीं है, स्टार्च नहीं है। ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन द सनलाइट। जो हमने पौधा सनलाइट में रखा है उसके पत्ते के ऊपर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, वो ब्लू ब्लैक कलर का शो करेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब सनलाइट में रखेंगे तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। तो जब स्टार्च बनाएगा तो उसकी पत्ती के ऊपर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या शो करेगा, वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वाले पौधे के अंदर क्या है, अभी स्टार्च है। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स। यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो किस तरह से फोटोसिंथेसिस को यूज करते हुए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। Now the answer is photosynthesis is defined as the process in which the chlorophyll containing plant cells synthesize food in the form of carbohydrate using carbon dioxide, water in the presence of solar energy। photosynthesis क्या होता है, जब प्लांट जो है वाटर मिनरल्स को यूज करते हुए और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, वो फूड प्रिपेयर करते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जितना भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो प्लांट्स में लीव्स के अंदर होता है, क्योंकि लीव्स के अंदर एक कलर पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है और ये जो भी रॉ मटेरियल है उसको यूज करते हुए क्या बनाता है, खाना बनाता है। और जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसको हर एक सेल तक पहुंचाने का काम फ्लोएम टिश्यू का है, जो कि आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। यहाँ पे कंप्लीट इसका आंसर है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल सो तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। नाउ क्वेश्चन इज 5 इज शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो इसका क्या मतलब होता है कि प्लांट जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, आपको पता है। और प्लांट जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड इसलिए है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि जो कार्निवोर्स होते हैं वो किसको खाते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं। और हर्बीवोर्स किसको खाते हैं, ऑब्वियसली ग्रास को खाते हैं, दैट इज प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट आर इज स्टोरेज। प्लांट जो फूड सिंथेसाइज करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, जबकि ह्यूमन बींग्स में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड इज इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश। तो जो सोलर एनर्जी होता है दैट इज सन की जो एनर्जी होती है वो कौन से पिगमेंट कैच करते हैं, वो होते हैं क्लोरोफिल, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश और रिलीज डैश। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, टेक इन करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। इसीलिए बोला जाता है ज्यादा से ज्यादा क्या लगाओ, प्लांट्स लगाओ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज करेंगे और हमें क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट साफ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम द फॉलोइंग। आपको नाम बताना है। पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, उसका नाम क्या है, वो है कस्क्यूटा, दैट इज अमरबेल। और अमरबेल को इसलिए अमरबेल बोलते हैं क्योंकि वो कभी भी जिस प्लांट पे एक बार ग्रो कर गया वो प्लांट मर जाएगा, लेकिन वो अमरबेल कभी भी खत्म नहीं होता। सेकेंड इज अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो प्लांट जो कि दोनों, उसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, वो है हमारा पिक्चर प्लांट। थर्ड इज द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस है, तो उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 8 इज पिक द करेक्ट। अमरबेल इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप्स या होस्ट। तो क्या है, अमरबेल जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, पैरासाइट का। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज, वो प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को खाता है उसको क्या बोलते हैं हम, तो कौन सा होता है वो, पिक्चर प्लांट, जो कि इंसेक्ट्स को खाता है।
कभी कभी केसेस में वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं किसी एरिया में कि वो छोटे छोटे चूहों को भी खाते हैं। 9 इज मैच द फॉलोइंग। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन बैक्टीरिया। अमरबेल इज अ पैरासाइट। एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं। इंसेक्ट कौन खाता है? पिच्चर प्लांट खाता है। सेम आंसर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 इज मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। फॉल्स। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। वो प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं? नहीं, इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो एक प्रोटीन नहीं होता। तो ये ट्रू है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये ट्रू है। सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी में। Question number 11 is choose the correct options from the following. Which part of the plant take in the carbon dioxide from the air for the photosynthesis? तो यानी एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सा प्लांट का पार्ट जो है टेक इन करता है? रूट हेयर, स्ट्रोमेटा, लीव्स मैन या सेपस? तो कौन सा करता है? स्ट्रोमेटा। क्वेश्चन नंबर 12 is choose the correct option from the following. प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू एयर। प्लांट जो है वो इसे कौन से पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं? रूट्स, स्टेम, फ्लावर और लीफ। तो लीफ से करते हैं। सो यहाँ पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।